दो चीजें होती हैं, एक प्रेम और एक उसका उल्टा स्वार्थ, कामना, अपना सुख। प्रेम की परिभाषा बताई गई है, सर्वथा ध्वंस रहितम सत्यपि ध्वंस कारणे यद भाव बंधनम यूनो सब प्रेमा परिकीर्तिता। प्रेम नष्ट होने का कारण हो और प्रेम नष्ट न हो बल्कि बढ़े, उसको प्रेम कहते हैं। और प्रेम के नष्ट होने का कारण हो और प्रेम नष्ट हो जाए, उसको स्वार्थ कहते हैं। संसार में जितना भी प्यार होता है, माँ का, बाप का, बेटे का, बीबी का, पति का, सबका ऐसा ही होता है कि प्रेम नाश का कारण हुआ तो प्रेम नष्ट हो गया। जिसके लिए जान देने को तैयार था, उसकी जान लेने को तैयार हो जाता है। रोज मर्डर होते हैं, माँ का, बाप का, बीबी का, पति का, रोज आप लोग सुनते होंगे। प्रेम उसे कहते हैं कारण हो कि नष्ट हो जाए प्रेम, और फिर भी नष्ट न हो बल्कि बढ़े। प्रियतम की हर हरकत पर विभोर हो। बिल्कुल उल्टा है। अगर प्रेम की परिभाषा जानकर भगवान से प्रेम किया जाए तो फिर प्रेम बढ़ता जाएगा, कभी घटने का सवाल ही नहीं पैदा होता। क्योंकि हम ये देखेंगे ही नहीं कि वो क्या व्यवहार कर रहे हैं। नहीं बोलते हमसे, अरे वो प्यार कर रहे हैं, बोल नहीं रहे हैं, वो परीक्षा ले रहे हैं हमारी, हम ये अर्थ लगाएंगे। और संसारी लोग क्या लगाते हैं, वो बोल नहीं रहे हैं तो ठीक है, हम भी नहीं बोलेंगे। वो अकड़े हैं तो हम भी अकड़ेंगे, हमारी भी तो कोई प्रतिष्ठा है। बिल्कुल बिजनेस है संसार में। तो हरि गुरु से लड़ाई नहीं हो सकती किसी की, क्योंकि वो प्रेम करता है हरि गुरु के लिए, अपने लिए नहीं। जो अपने लिए प्यार करता है किसी से, माँ से, बाप से, बीबी से, पति से, वहां दिन रात लड़ाई होगी। हमारे मुआफिक बात बन गई, प्यार हो गया, हमारे खिलाफ बात हुई, खार हो गया। दिन भर अनुभव करते हैं आप लोग। तो भगवान से प्रेम करना है, इसलिए प्रेम की परिभाषा को हमेशा याद रखो। उनकी हर क्रिया पर, हम भगवान के सत्संग में गए, घर में चोरी हो गई, हमारा बेटा मर गया, तो हम लोग क्या करते हैं, हमारे यहां सत्संग नहीं सहता। क्यों? वो सत्संग में एक बार हमारे बाप के बाप के बाप गए थे, उनका बेटा मर गया था जवान, तो तब से सत्संग छोड़ दिया हमारे परिवार में, कोई करते ही नहीं। जन्माष्टमी नहीं सहती,
जन्माष्टमी के दिन कोई मर गया था। ऐसे हम लोग पागल हैं। ये सब मरना जीना हानि लाभ ये सब प्रारब्ध के अनुसार होता है। इससे भगवान से महापुरुष से कोई संबंध नहीं है। आज उसको मरना है, मरेगा, चाहे सत्संग में जाए चाहे बेश्या के यहां जाए, मरेगा। हानि लाभ जीवन मरण जस अपजस विधि हाथ, ये प्रारब्ध के अधीन होता है। ये समझे रहे तो फेल नहीं होगा। फिर उल्टा नहीं सोचेगा ये भगवान ने किया, नहीं किया तो भी रक्षा क्यों नहीं किया, हम तो उनके सत्संग में गए थे। उनकी ड्यूटी थी। हमारे बेटे का एक्सीडेंट हो गया, वो सत्संग में आ रहा था। ऐसे मूर्ख हैं हम लोग। और किसी की शादी में जा रहे हो, एक्सीडेंट में मर जाए तो शादी में जाना बंद नहीं होगा, होता रहेगा। ये किसी ने आज तक नहीं कहा हमारे यहाँ शादी नहीं सहती, कोई शादी नहीं करेगा। एक बार शादी किया था तो उसका पति मर गया था। संसारी चीज तो सब सहती है, और भगवान का मामला आया तो फिर ये नहीं सहता। हमें अब ये आप हमारे खानदान में होगा ही नहीं। ऐसी मूर्खता की बातें नहीं होनी चाहिए। भगवान की हर क्रिया पर विभोर होना चाहिए। फिर ये तो प्रारब्ध से होता है, भगवान से कोई मतलब ही नहीं है इसमें, किसी संत से कोई मतलब ही नहीं है इसमें। संसारी हानि, संसारी लाभ, संसारी मरण, संसारी संपत्ति मिली, अरे वो बाबा जी के पास गए, दूसरे ही दिन लॉटरी खुल गई। बड़े चमत्कारी बाबा हैं। अब वो बाबा आपको खूब ठगेंगे। बेसिर पैर की बात आपने निश्चय कर ली। अतएव प्रेम तत्व को समझकर भगवान की ओर चलना है।